नमस्कार। मैं के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होता है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण क्या होता है? हिंदी व्याकरण का अर्थ है शुद्धता का ज्ञान कराना। शुद्धता का ज्ञान कराना ही व्याकरण है। जो हमें शुद्धता का ज्ञान कराता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप उठे और मंदिर चले गए। शुद्धता का नियम, समाज का नियम यह है कि उठेंगे, पहले वॉशरूम जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे और फिर हम और अपनी दिनचर्या का जो भी कार्य हैं उन्हें करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोकर उठे और मंदिर चले गए। ये समाज का नियम नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य को सही रूप से करना व्याकरण कहलाता है। इस किसी कार्य को सही रूप से करना ही व्याकरण है। या ऐसा कह सकते हैं कि कोई आदमी है, ऊपर शर्ट पहनता है, नीचे पैंट पहनता है, यही तो सही तरीका है। यदि किसी ने ऊपर पैंट पहन ली, नीचे शर्ट पहन ली, तो सामने वाला और देख के कहेगा कि इसकी दिमाग की हट गई है, और फिर दूसरे से भी कहेगा ये क्रैक हो गया है। इसलिए किसी भी कार्य को सही तरीके से करना ही व्याकरण है। और हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने व लिखने का जो कार्य है उसे व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने या बोलने का जो कार्य है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे शुद्ध रूप से, जैसे इसका नियम है कि वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कह दिया कि मैं कल, जैसे उदाहरण है, कह दिया कल हिंदी भाषा को
शुद्ध रूप से पढ़ने में लिखने का जो कार्य है उसे व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में शुद्ध वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और फिर क्रिया आती है। क्रिया आती है जैसे इसका नियम है कर्ता धन कर्म धन क्रिया। हिंदी व्याकरण में शुद्ध वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। इसका नियम है कर्ता धन कर्म धन क्रिया। जैसे किसी भी, आप ऐसे तो नहीं कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे भाषा में उथल पुथल मच जाएगा। कोई भी वाक्य हो शुद्ध रूप से ही बोला जाना चाहिए, वही व्याकरण का अर्थ है। जैसे उदाहरण है, किसी ने कहा जाऊंगा कल आगरा। दूसरा है आगरा जाऊंगा कल। आगरा जाऊंगा कल। तीसरा है नहीं, ऐसे नहीं, ये है जाऊंगा किसी ने कहा जाऊंगा मैं आगरा। और दूसरा है आगरा मैं जाऊंगा। तीसरा है मैं जाऊंगा आगरा। तो इसमें कौन सा हमारा वाक्य शुद्ध होगा? कोई कहेगा कि ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर कोई भी कुछ कह के चला जाएगा तो भाषा में उथल पुथल मच जाएगा। व्याकरण का अर्थ ही है कि वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना या पढ़ना या बोलना। व्याकरण का अर्थ ही है वाक्य को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या बोलना। इसलिए जैसे जाऊंगा मैं आगरा, तो इसमें क्या है, इसका नियम क्या था? पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। तो इसमें क्रिया पहले आ गई, इसमें कर्म पहले आ गया
और इसमें कर्ता पहले आया है, इसलिए हमारा यही ठीक है। मैं जाऊंगा आगरा, इसमें क्या है, जाऊंगा मैं आगरा, तो ये गलत है हमारा। आगरा मैं जाऊंगा, ये भी गलत है। मैं जाऊंगा आगरा, ये ठीक है, क्योंकि इसमें पहले कर्ता आया है, फिर कर्म आया है और फिर क्रिया आई है, इसलिए वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। व्याकरण का अर्थ ही हमारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ऐसे सब अपने आप वाक्य को ही ठीक मानने लगे, तो ऐसे भाषा में बहुत अव्यवस्था होगी। इसलिए अब हम चर्चा करेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं? हिंदी व्याकरण के बारे में हमने आपको समझाया, व्याकरण क्या होता है, और हम अब आज चर्चा करेंगे वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वर्ण क्या होते हैं, कहाँ से आए, कैसे बने? सबसे पहले वर्ण कैसे बने, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों की बात है। ये क्या है, हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य है, और बहुत दिन पहले सूर्य सूर्य से भी बड़ा एक ग्रह सूर्य के समीप निकला, जिसके कारण इसने इसकी शक्ति से सूर्य के एक हिस्से को तोड़ दिया। ये सूर्य की जो बाहरी परत है, इसने इसे अपनी तरफ खींच लिया। तो ये सूर्य की बाहरी परत है, जिसका तापमान, लोएस्ट तापमान होता है 6000 डिग्री 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने इसे इससे खींच लिया, और इसकी गति इतनी तेज थी कि ये इसे अपने साथ नहीं ले जा सका, और ये इसके पीछे भागता, ये आगे निकल चुका था। इसलिए यह सूर्य की शक्ति से ही बंध गया और सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। जिस प्रकार उल्कापात के कारण पृथ्वी चंद्रमा से अलग हुई थी, तो चंद्रमा उसके चारों तरफ ही घूमने लगा। इसलिए सूर्य का टुकड़ा भी, बाहरी परत जिसके लोएस्ट तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह भी सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। और जब वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो इसमें से वाष्प निकली, बादल बने, फिर वर्षा हुई, और वाष्प निकली, और ज्यादा बादल बने। तो धीरे धीरे पृथ्वी भी हमारी इसी प्रकार ठंडी होती गई। जब पृथ्वी, उल्कापात के कारण पृथ्वी की गर्मी बहुत थी, इसलिए जब धीरे धीरे पृथ्वी हमारी ठंडी होती गई, तो वह 3 हिस्सों में बट गई। जो ऊंचाई हिस्सा था, उसे पर्वत या पहाड़ कहा गया, और जो मैदानी था, जो समतल था, उसे मैदान कहा गया। और जहां पर गड्ढे थे, उनमें
पानी एकत्र हो गया था उसे समुद्र कहा गया। तो इस समुद्र में एक कोशीय जीव उत्पन्न हो गए, एक कोशियों से बहुकोशीय जीव उत्पन्न हुए, फिर उनसे ऐसे जीव उत्पन्न हुए जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाने लगी, जैसे डायनासोर आदि। तो वह धीरे धीरे दो पैरों पर चलने लगे। जब वो दो पैरों पर चलने लगे तो ऊपर पृथ्वी पर आए। पृथ्वी की गर्मी इतनी तेज थी कि उससे झुलस कर वह मर गए और नष्ट हो गए। जो पृथ्वी के नीचे बचे हुए थे वो जीवित रहे, और धीरे धीरे जब पृथ्वी की गर्मी शांत होती गई तो वह दो पैरों पर चलते चलते मानव बन गए। तो पृथ्वी पर मानव आ गया। पृथ्वी पर मानव आ गया। इस प्रकार मानव की रचना हुई। ये कहानी केवल हमने आपको ये समझाने के लिए गढ़ी थी, कुछ साइंस से लेकर कुछ ज्योग्राफी से लेकर। इसलिए मेरा मकसद यही था कि आपको समझाना किस प्रकार मानव आए, किस प्रकार वर्ण बने, हम आपको यही समझाते हैं। चलिए कुछ ऊपर ले लेते हैं ये। जब पृथ्वी पर मानव आ गया तो वह बहुत डरा हुआ था। क्योंकि और बहुत सारे जंगली जीव रहते थे, इसलिए वह डरा हुआ था। उसने अपने आप को बचाने के लिए वह इधर उधर छुपा, हाथों से पत्थर फेंके, क्योंकि आज भी मानव इतना कमजोर है कि सामने से कोई छोटा कुत्ता भी आ जाए तो मानव को गिरा देगा। इसलिए ईश्वर ने उसे एक काम किया, बुद्धि दे दी। उसने अपनी बुद्धि से हाथी जैसे बड़े जीव को भी बस में कर लिया, और जिस प्रकार ये अपने आप को बचाने के लिए कभी पत्थर उठाया, उस पर फेंका, तो इसके अंग चलने लगे, विस्तार होने लगा। और जैसे ही इसने अपने तरह दूसरे को देखा तो इसने कुछ आवाजें निकाली, कुछ आवाजें निकाली और कुछ संकेत किए। जैसे ही इसने अपने दूसरे मानव को देखा तो इसने कुछ आवाजें निकाली और कुछ संकेत किए, तो जिसका अर्थ था कि इसने इससे कहा कि हम और तुम आपस में मिलकर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसने भी इसकी बात को समझा, सोचा और फिर कह दिया कि हाँ ठीक है, हम और तुम आपस में मिलकर रहें तो सुरक्षित रहेंगे। इन्होंने समझौता कर लिया, ये आपस में मिलकर रहने लगे। इसी प्रकार इनकी संख्या बढ़ती गई। मानव की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती गई और पृथ्वी पर इन्होंने जैसे आग की खोज, पहिए की खोज, इस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास होता गया। और जब मानव सभ्यता का विकास होता गया तो पृथ्वी पर मानव बोलते तो थे पर लिखना नहीं जानते थे, इसलिए भाषा का विकास जो था वह मौखिक था परंतु लिखित नहीं था।
इसलिए जब पृथ्वी पर मानव आया तो सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ, परंतु वह भाषा मौखिक थी। जब पृथ्वी पर मानव आया तो जब पृथ्वी पर मानव आया तो मानव की भाषा मौखिक थी और मौखिक भाषा का जो रूप था वह अधिक दिनों तक चला। पृथ्वी पर जब मानव आया तो सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ और जो वह भाषा थी वह मौखिक थी, लिखित नहीं थी। तो जो हमारे गुरुजी थे वह मौखिक भाषा में ही पढ़ाते थे। किसी पेड़ के नीचे शिष्यों को लेकर बैठ गए और गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया, वह सब मौखिक थे। लेकिन जब मौखिक भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगी तो उन्हें लगा कि हमारा उच्चारण तो ठीक है लेकिन उसका प्रयोग सही नहीं हो पा रहा, इसलिए भाषा को लिखित रूप से प्रचलित करने का उनके मन में यह उपाय आया। इसलिए भाषा को लिखना आवश्यक था, जिससे मानव को जब उन्हें लगा कि मौखिक भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, लेकिन उसका अर्थ बदल रहा है, तो मानव ने भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए कुछ चिन्ह बनाए। जब उन्हें लगा कि हमारी मौखिक भाषा बोली तो जा रही है, इसका विकास भी हो रहा है, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए इसका अर्थ बदलता जा रहा है। इसलिए बोल तो हम ठीक रहे हैं, लेकिन
दूसरे वाला आगे वाला सुनकर उसका अर्थ कुछ और निकाल रहा है, तो उन्हें इस मौखिक भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए कुछ चिन्ह बनाने की आवश्यकता पड़ी। जैसे कुछ चिन्ह बनाए, कै बनाया, ख बनाया और गै बनाया। जैसे नहीं, आ बनाया, कै बनाया, ख बनाया और जैसे आ पहले भी था, ख पहले भी था और कै पहले भी था। मौखिक भाषा में सब बोले जाते थे, जैसे आम, जैसे कहा आम, पर हमें पता नहीं था कि हम कह तो रहे हैं आम है, पर पता नहीं हमें लिखा कैसे जाना है, इसलिए कुछ चिन्ह बनाए, मैं बनाया, तो आ और मैं को मिलाकर आम बना। इससे हमारी लिखित भाषा का ज्ञान हुआ। इसलिए मानव ने इन चिन्हों से अपनी लिखित भाषा को विस्तार रूप दिया। जैसे जिन्हें वर्ण कहा गया, मानव ने जो लिखित भाषा के लिए चिन्ह बनाए उन्हें वर्ण कहा गया। जैसे मानव ने अपनी लिखित भाषा के लिए कुछ चिन्ह बनाए, जिन्हें वर्ण कहा गया। जैसे ए, आ, कै, ख और मैं, तो और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा गया। मानव ने अपनी लिखित भाषा के लिए कुछ चिन्ह बनाए, जिन्हें वर्ण कहा गया और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा गया। जैसे आपने ये फूल लिए, एक फूल ये लिया, एक या लिया, टोकरे में बहुत सारे फूल हैं, तो मान लीजिए आपने माली पहले से ही तैयार करके रखता है, 4-5 फूल लेकर इस प्रकार से वह माला को बनाता है और वह निश्चित कर लेता है कि माला में 15 फूल आने हैं या 20 फूल आने हैं। इसी प्रकार से वह माला बनाता है। तो उसी तरह से हमारे वर्णमाला में जितने वर्ण रखे गए उन्हें वर्णमाला कहा गया। जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है,
वर्ण, वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और जैसे वर्णों को जोड़कर जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण के बाद फिर शब्द बने, शब्द जैसे वर्णों को जोड़ा आ और मैं जोड़ा तो क्या बना शब्द। और फिर शब्दों को जोड़ा, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया, शब्दों को जोड़ा तो वाक्य बना। जैसे आम एक मीठा फल है। वर्णों को जोड़कर आ और मैं को जोड़कर शब्द बनाया आम, और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए। आम एक मीठा फल है। वाक्यों को जोड़कर भाषा बनी। वाक्य को जोड़कर भाषा में वाक्य को जोड़ा। जैसे आम एक मीठा फल है और मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार मानव ने अपनी लिखित भाषा को प्रचलित करने के लिए वर्ण बनाए, कुछ चिन्ह बनाए जिन्हें वर्ण कहा गया। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए और शब्दों को जोड़कर वाक्य बना। वाक्य को जोड़कर भाषा प्रचलित हुई। इसी प्रकार हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।